अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास के फिज़िक्स टेक की स्टार्ट करेंगे टॉपिक फर्स्ट चैप्टर का, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। इसको डिटेल में बाद में देखते हैं। सबसे पहले तो हम नेम से आइडिया लगाते हैं। जब फिजिकल उन क्वांटिटीज़ को बोलते हैं जिनकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जिनको हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ले सकते हैं, इनको मालूम किया जा सकता है किसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, किसी डिवाइस के ज़रिए। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ बच्चे उनको बोलते हैं जिनकी मेजरमेंट नहीं ली जा सकती, सिर्फ गेस लगाया जा सकता है, कंपैरिजन किया जा सकता है, लेकिन उनको किसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए मालूम नहीं किया जा सकता। फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती है जिनको हम लोग मालूम कर सकते हैं। जैसे लेंथ है, हम बता सकते हैं 5 मीटर है, 10 मीटर है। टाइम है, हम बता सकते हैं 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको हम मालूम कर सकते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको हम मालूम नहीं कर सकते। यहाँ पे इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है डिटेल में। कहते हैं हम लोग ना हमारी इर्द गिर्द डिफरेंट नेचर फिनोमिनाज है, इवेंट्स हैं, या फिर इंसानों के रवैये हैं, मतलब बिहेवियर्स हैं। बिहेवियर्स में लाइक वो कहते हैं हम मोस्ट कॉमनली डिस्कस करते हैं। हम लोग लव की बात करते हैं, हम अफेक्शन की बात करते हैं, नरम दिली की बात करते हैं, हम लोग डर की बात करते हैं, विजडम की बात करते हैं। ये सारे ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन कह लें, फीचर्स हैं, या टर्म्स हम मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल करते हैं कि लव की टर्म इस्तेमाल करते हैं, अफेक्शन की टर्म इस्तेमाल करते हैं, फेयर की, विजडम की, ब्यूटी की, लेंथ की। हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं या फीचर्स हैं, ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड हो सकते हैं, हमारे इर्द गिर्द डिफरेंट इवेंट्स हो सकते हैं, इवेंट्स के टाइम हो सकता है, ठीक है, कुछ फिनोमिनाज हो सकते हैं। तो ये सारी टर्म्स हैं जो मोस्ट कॉमनली हम इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं इनमें से कुछ टर्म्स जो है ना उनको हम लोग मालूम कर सकते हैं, कुछ टर्म्स को हम मालूम नहीं कर सकते। लाइक आगे ये 2 लाइनें जो है ना वो मिस्टेकनली रिपीट हुई हुई हैं, यही 2 लाइनें यहाँ तक अगेन रिपीट हुई हैं। कहते हैं इनमें से कुछ टर्म्स जो है ना उनको हम लोग मालूम कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए, डायरेक्टली मालूम कर सकते हैं या इनडायरेक्टली मालूम कर सकते हैं। जैसे मोस्ट कॉमनली हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, हम लोगों ने अगर किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मालूम करनी हो तो वहाँ पर हम मीटर रूल इस्तेमाल कर रहे हैं, रूलर स्केल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम लोगों ने टाइम नोट करना हो तो वहाँ पर हम क्लॉक, लाइक हम लोगों ने लेंथ मालूम करनी है तो वहाँ पे इस तरह का हम लोग मीटर रूल या स्केल इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोगों ने टाइम नोट करना है तो हम देखते हैं अच्छा इस लेक्चर को 30 मिनट हो गए हैं, आधा घंटा हो गया, घंटा हो गया, तो उसके लिए हम लोग जो है वो टाइम इस्तेमाल करते हैं। अगर लैब वगैरह में टाइम नोट करना हो तो पीछे उसके लिए ना इस तरह से स्टॉप वॉच हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये स्टॉप वॉच भी बेसिकली क्या होती है, हमारे पास टाइम को नोट करने के लिए होती है। इसी तरह से अगर आपने किसी का बुखार वगैरह चेक करना है, टेम्परेचर वगैरह चेक करना है, तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा अक्सर डॉक्टर्स के पास ना इस तरह का एक थर्मामीटर होता है। तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए आप मालूम कर सकते हैं। तो कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मालूम कर सकते हैं। लाइक हम लेंथ को मालूम कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट की मदद से, हम टाइम को मालूम कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट की मदद से, चाहे वो क्लॉक है, चाहे वो स्टॉप वॉच है। इसी तरह से अगर आपने टेम्परेचर, किसी पर्सन का बुखार या हॉटनेस, इसको बेसिकली बोलते हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस बोलते हैं टेम्परेचर को, मतलब बुखार अगर हम बात कर लें, उसको मालूम करना है तो वहाँ पर हम थर्मामीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ क्वान्टिटीज़ ऐसी होती है जिनको हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए या किसी टूल के जरिए मालूम कर सकते हैं, जिनकी मेजरमेंट ली जा सकती है। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ का। तो ये डेफिनेशन है मेरे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ के। कुछ क्वांटिटीज़ को आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए, किसी टूल के जरिए, डिवाइस के जरिए मालूम कर सकते हैं। जैसे वो एग्जांपल दे रहा है, मिसाल के तौर पर आप लेंथ को मालूम कर सकते हैं, टाइम को। तो ऐसे क्वांटिटीज़ को हम नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ का। कहते हैं हमारी जो सारी की सारी फिजिक्स है ना, जो उसकी बुनियाद जो है वो डिपेंड ही फिजिकल क्वांटिटीज़ पे करती है। क्योंकि फिजिक्स हम पढ़ते हैं कि हम फिजिक्स में करते हैं क्या है, हम इर्द गिर्द चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, नेचर फिनोमिनाज को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कुछ मेजरमेंट्स लेते हैं। तो इसका मतलब है मेजरमेंट्स ज़रूरी हैं। तो मेजरमेंट्स तो हमेशा फिजिकल क्वांटिटीज़ की ली जाती है। इसलिए फिजिक्स जो है ना वो सारी की सारी बेस ही किसके ऊपर कर रही है, फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर बेस कर रही है, ठीक है। उसी बेस पे हम डिफरेंट लॉज और प्रिंसिपल जो है ना वो बना रहे होते हैं फिजिक्स में। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ तो डिफाइन हो गई, दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी है? कहते हैं जैसे लव है, हम लव को तो मेजर नहीं करते, हम कभी भी नहीं कहते कि उसका जो प्यार है उसकी वैल्यू 98 है, 78 है, 60 है। तो प्यार को तो हम कभी भी क्वांटिफाई नहीं करते, मतलब उसको कभी भी मेजर नहीं करते। अगर हमने अफेक्शन की बात करनी हो, हमने कहना हो कि वो नरम दिल है, हम ये नहीं कभी भी कहते कि वो नरम दिल है 48 तक या 96 तक। तो ना हम डर की बात करते हैं, ना हम विजल, इनको हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के जरिए मालूम नहीं कर सकते। ब्यूटी की अगर हमने कोई बात करनी हो, अगर वो कोई बच्ची या कोई लड़की या कोई लड़का प्यारा है, तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि वो कितना प्यारा है। हम मतलब क्वांटिफाई नहीं कर सकते। क्वांटिफाई का मतलब है हम उसकी वैल्यू की मिकदार नहीं बता सकते। तो ऐसी चीज़ों को हम किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए या किसी टूल के जरिए, डिवाइस के जरिए मालूम नहीं कर सकते। अब ऐसी चीज़ें जिनको हम मालूम ही ना कर सकें तो उनको नाम देते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ का।
ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं ये, फिर इनको हम मालूम कैसे कहते हैं ये बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है ऑब्जर्वर की परसेप्शन के ऊपर। ये ऑब्जर्वर जो होता है वो अपने हिसाब से उसका आइडिया लगा रहा होता है, अच्छा ये पर्सन प्यारा है तो कितना प्यारा है, तो वो उस पर्सन के परसेप्शन पे या इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड कर रहा होता है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो किस तरह से उसके एस्टिमेशन किया है, उसने क्या क्राइटेरिया सेट किया हुआ है जिसकी बेस पे वो डिटर्मिन कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे ब्यूटी बतानी है, लाइक अगर मैं बात करूँ तो मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, अब इन दोनों में से मुझे बताना है कि कौन सी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो मैं कंपैरिजन करूँगी। मैंने एक आइडिया सेट कर लिया और एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया, मुझे पता चल जाएगा कि इस तरह से मेकअप किया हो तो ये बच्चा पर्सन प्यारी लग सकती है, इसके हेयर स्टाइल ज़्यादा अच्छा है तो ये प्यारी है, इसकी शक्ल ज़्यादा डल है तो ये प्यारी नहीं है। तो हम कंपैरिजन करते हैं, ये मेरा परसेप्शन है, हर ऑब्जर्वर के लिए आज उसका परसेप्शन डिफरेंट होता है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। पहली बात वो परसेप्शन पे डिपेंड कर रहा होता है या इंटरप्रिटेशन जो भी ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा होता है। इसके अलावा हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग बेसिकली कंपैरिजन कर रहे होते हैं। प्री डिटर्मिन जो हमें डाटा या क्राइटेरिया हमने सेट कर लिया होता है अपने माइंड में, उसके हिसाब से कंपैरिजन कर रहे होते हैं। या डिफरेंट जो ऑलरेडी टेक्निक्स होती हैं, जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं किसी डिफरेंट टेक्निक्स के जरिए, उसके जरिए हम लोग उसको आइडियलाइज करवा रहे होते हैं, मतलब उसको कंपेयर करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो हम लोग एग्जैक्टली वैल्यू नहीं बताते, हम लोग कंपैरिजन के जरिए चलते हैं कि एक ऑलरेडी अगर मैंने स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि ये ब्यूटी का एक स्टैंडर्ड है कि अगर कलर फेयर होगा, मतलब अगर पर्सनैलिटेड पर्सन होगा तो वो ब्यूटीफुल है, तो मैंने जो स्टैंडर्ड सेट कर लिया फिर मैं बाकियों को उसके साथ कंपैरिजन करती हूँ, तो वहाँ से मैं आइडिया लगा सकती हूँ कौन ज़्यादा प्यारा है कौन ज़्यादा प्यारा नहीं है। तो ये हमारे पास डिफरेंट वेज हैं। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग मालूम नहीं कर सकते। लाइक कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हम ज़्यादातर हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ ज़्यादातर हमें ह्यूमन बिहेवियर को एनालाइज करवाने में हेल्प करती हैं। लाइक अगर कोई अक्लमंद है तो मुझे पता चलेगा अच्छा ये ज़्यादा अक्लमंद है, इसके डिसीजन पावर ज़्यादा अच्छी होती है, इसके डिसीजन ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये ज़्यादा इसमें खुदा खौफी है, तो वो मुझे उसके बिहेवियर, पर्सन के बिहेवियर के बारे में आइडिया होगा कि ये पर्सन कैसा है, इसमें कौन सी क्वालिटीज़ हैं, वो नरम है, वो खुदा का खौफ रखता है या नहीं, एंड सो ऑन। ठीक है, इमोशंस के बारे में, उसका इमोशंस का मतलब है कि उसमें लव है, प्यार है, वो बच्चों के साथ अच्छे तरीके से बिहेव करता है, बड़ों के साथ करता है, वो प्यार से बात करता है, वो सारा कुछ। और सोशल इंटरेक्शन वही, मतलब बदतमीजी तो नहीं करता, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये हमें बेसिकली इन चीज़ों को कह लें अंडरस्टैंड करने में थोड़ा हेल्प करता है। तो मैं कंपैरिजन तो कर सकती हूँ ना बच्चे, अगर कोई ज़्यादा नरम दिला या कोई सख्त मिजाज है तो कंपैरिजन के जरिए पता चल सकता है अच्छा ये पर्सन जो है इसमें अफेक्शन ज़्यादा है, इसमें कम है। ठीक है, अगर कोई खुदा खौफी करता है, किसी के ऊपर नरम कह लें नरमी के साथ बात करता है, तो मैं उसको भी आइडियल कंपैरिजन कर सकती हूँ। तो ये जो ऑब्जर्वर होता है उसकी परसेप्शन पे डिपेंड करता है। तो इस सारे में हमने कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ देखा फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ में। फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ तक बता दी है कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको हम लोग मेजर कर सकें। और फिजिक्स की फाउंडेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, फिजिक्स की फाउंडेशन डिपेंड करती है फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर ही, क्योंकि आप फिजिक्स में डिफरेंट चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, फिर मेजरमेंट्स लेते हो। मेजरमेंट तो सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज़ की ली जाती है, और ऐसी क्वांटिटी जिनको आप मालूम ही ना कर सके किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए या किसी चीज़ के जरिए, तो उसको हम नाम देते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। तो बेटर है कि यहाँ से यहाँ तक वैसे बन रही है तो ये 2-3 लाइनें कर लें तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो इनको हम लोग नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हमें कहाँ पे हेल्प करती है, वो हमें बेसिकली हेल्प कर रही होती है डिफरेंट ह्यूमन नेचर को या बिहेवियर को एनालाइज करने में, समझने में, उनके इमोशंस को एनालाइज करने में, या फिर सोशल इंटरेक्शन को समझने में। ठीक है, ये आपके एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है। फर्स्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, कैन नॉन फिजिकल क्वांटिटीज बी मेजर्ड, इफ यस देन हाउ। के नॉन फिजिकल क्वांटिटी हमने कहा है कि वो मेजर ही नहीं की जा सकती, मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए, किसी टूल के जरिए मेजर नहीं की जा सकती। अब वो क्वेश्चन एक्सरसाइज में पूछ रहा है क्या वो मालूम की जा सकती है, अगर मालूम की जा सकती है किस तरह से। तो ये जो अभी हमने लास्ट मैसेज पढ़ा है कि इसको मालूम नहीं किया जा सकता, लेकिन किसके जरिए मालूम नहीं किया जा सकता, किसी इंस्ट्रूमेंट या टूल के जरिए। लेकिन इसको मेजरमेंट जो यूजुअली परसेप्शन जो ऑब्जर्वर की होती है उसके परसेप्शन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, इसको कंपैरिजन किया जाता है। और कंपैरिजन किया जाता है जो ऑलरेडी हमने क्राइटेरिया सेट कर लिया होता है या डिफरेंट टेक्निक्स के जरिए जो हमारे पास ऑलरेडी इस्टेब्लिश होती है उनके साथ कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, तो मेजरमेंट ली जाती है लेकिन कंपैरिजन के जरिए जो ऑलरेडी क्राइटेरिया सेट किया होता है। हाँ, इनको इंस्ट्रूमेंट या टूल के जरिए नहीं फाइंड आउट किया जा सकता। तो ये बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ से लेके। ठीक है, तो ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की किस तरह से उनको डिटर्मिन कर सकते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है जिसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, पहला फिजिकल क्वांटिटीज़ का, दूसरा नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन, फिर तीसरा हमने एक्सरसाइज से देखा कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ को किस तरह से मालूम किया जा सकता है।
इसके अलावा ये एमसीक्यूज में बन सकते हैं, कोई आपको टर्म दे देता है, वो पूछ लेता है कि ये फिजिकल है या नॉन फिजिकल है, आपको बोल देता है टेम्परेचर बताएं फिजिकल है या नॉन फिजिकल है, तो आपको पता होना चाहिए, इसको मालूम कर सकते हैं, इसका मतलब है ये फिजिकल है। लव को हम इंस्ट्रूमेंट के जरिए मालूम नहीं कर सकते, तो नॉन फिजिकल है। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन देखे। मजीद बच्चे कुछ पूछना हुआ पूछ लीजिएगा, मैंने आपको इसमें बता दिया कि आपने क्या याद करना। फिजिकल की डेफिनेशन करनी है, नॉन फिजिकल की करनी है, और यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन करना है कि हमारे पास नॉन फिजिकल क्वान्टिटीज़ को अगर मालूम करना हो तो किस तरह से मालूम किया जा सकता है। ओके, अल्लाह हाफिज़ बच्चे।